AG1 ग्रेन्स की वजह से मिट्टी बंजर हो रही है, जानवर मर रहे हैं, लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। इंट्रो पार्ट में BGM मत दो, व्यूअर्स को डायरेक्टली बात समझ में आनी चाहिए। आगे प्ले करो। खाद में मिलावट होने की वजह से साइड इफेक्ट्स पर ये स्पेशल रिपोर्ट। नेक्स्ट P2C प्ले करना। पूरे शरीर से आंख नाक से खून बहना, जिससे सारे जानवर मर रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता। भगवान ही हमें बचा सकता है। इन AG1 ग्रेन्स में हाइड्रोजन साइनाइड मिलाई गई है। कुछ NGOs के पास हाइड्रोजन साइनाइड है। दिस इज द रिपोर्ट। गवर्नमेंट को इसके बारे में It's सब a कुछ पता होने poison. के बावजूद भी कोई Dangerous है कार्रवाई ना? These guys are fools. They don't and they will never understand science. कह रहे हैं सिंटो वन के ग्रेन्स की वजह से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जमीन बंजर हो रही है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग, वातावरण गर्म हो रहा है, हरी भरी जमीन अब सूख रही है। अब तो कई देशों में फल पूरी तरह से पक भी नहीं पाते। पूरी दुनिया उससे बड़े फूड क्राइसिस से गुजर रही है। बट डियर फ्रेंड्स, सिंटो वन has got one solution for all these problems. What do you have there? Golden rice with C4 mechanism. चाहे किसी भी क्लाइमेट में हो, उसे बंजर जमीन पर भी उगाया जा सकता है। प्रकृति को बदलने वाला ग्रेन। Hey, get involved! और इस ग्रेन को सिंटो वन ने इन्वेंट किया है। सिंटो वन will become the food bowl of the world. अब से विकसित देश हो या भूख से पीड़ित देश हो, सिंटो वन के सामने खड़े होकर हाथ फैलाकर मांगना ही होगा उन्हें। And now, सिंटो वन is God. Everybody leave the building now. Head towards fire exit 4. Don't use the elevator. Use the stairs, everybody. Come on, move it. Head towards the fire exit. Come on, people. Let's move it here. We've got to get out of here. Head towards the fire exit 4. शायद गौतम को सच्चाई पता चल गई है सर। There comes my golden rice. Drop the gun! न ये मुझे मार सकता है, न मैं इसे मार सकता हूं, क्योंकि मेरा भविष्य इसके पास है और इसका अतीत मेरे पास। We need each other. तुम्हारे डैड और मैं एक ही कंपनी में को साइंटिस्ट थे, उससे भी ज्यादा एक अच्छे दोस्त थे। तुम्हारे डैड हमेशा गरीबों और किसानों की भूख की चिंता किया करते थे, उनके लिए हमेशा कुछ करना चाहते थे। उसके बाद मैंने ये सिंटो वन हाइब्रिड सीड्स कंपनी स्टार्ट की, लेकिन तुम्हारे डैड ने ट्रेडिशनल तरीके से गोल्डन राइस तैयार करने के लिए रिसर्च शुरू कर दिया। मैंने कहा यह इम्पॉसिबल है, लेकिन अचानक एक दिन उसकी क्वालिटी टेस्ट करने के लिए वो मेरे लैब में आए। रिजल्ट देख करके मैं चौंक गया। उसने गोल्डन राइस इन्वेंट कर लिया था, जिसके लिए मैं करोड़ों खर्च करके रिसर्च कर रहा था। दिन रात मैंने एक कर दिया था। वो चीज तुम्हारे डैड के हाथ में थी। मैंने कहा अपनी इन्वेंशन मुझे बेच दो, लेकिन उसने कहा वो फ्री में बांट देगा। प्रेजेंटेशन के लिए गोवा इंटरनेशनल राइस कन्वेंशन के लिए गए। तुम्हारे डैड को मारने से वो सीड मेरी हो जाती। एंटनी के साथ मिलकर तुम्हारे मॉम डैड को मार डाला। उसके बाद मुझे पता चला तुम्हारे डैड ने मुझे जो ग्रेन दिए थे वो किसी काम के नहीं थे। उसने अपने इन्वेंट किए हुए ग्रेन को कहीं और छुपा कर रखा था। मतलब ग्रेन तक पहुंचने का रास्ता रूबिक्स क्यूब में छुपा कर रखा हुआ है। ये बात कैब ड्राइवर से मैंने पता लगाई। उस क्यूब से मैंने क्लू निकालने की बहुत कोशिश की, फिर सोचा वो क्लू तुम्हें पता होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इंडिया आया था। बट यू वर टू क्लेवर। मुझसे मिलते ही वहां से भाग निकले। एनीवे, 20 साल पहले बाप जिस रहस्य को लाने वाला था
अब बेटा लेकर आया है। जिस गोली का शिकार मुझे होना चाहिए था उसने माइकल की जान ली। तभी मुझे शक हुआ मुझे मारने वाला पहले मुझसे कुछ चाहता है। तब मुझे क्लू मिला और मैं बैंक चला गया। बैंक में मुझे डैड का ब्रीफ केस मिला, लेकिन ब्रीफ केस में कुछ नहीं था। What nonsense are you talking? ब्रीफ केस खाली कैसे हो सकता है? उसमें ग्रेन जरूर होगी। तुम्हारी कहानी में डैड के डिटेल्स नहीं तो ब्रीफ केस में ग्रेन नहीं। आई अंडरस्टैंड। तुम अपने पेरेंट्स के बारे में जानने को कितने उतावले हो मैं समझ सकता हूं। तुम्हारे डैड का नाम था रघुराम। गोल्डन राइस, गोल्ड। ये ओरिजिनल गोल्डन राइस नहीं है। मेरे डैड का नाम भी रघुराम नहीं था। ये तुम कैसे कह सकते हो? Hey! No! Stop your gun! Stop! I said no! Stop! He can't kill me! He needs me! Stop! जब तक मैं तुम्हारे मॉम डैड के बारे में सच नहीं बताता तब तक तुम मुझे मार नहीं सकते। मतलब ये फाइल असली नहीं है? ओके। ग्रेन्स कहाँ ये बताओ? तुम्हारे मॉम डैड के बारे में मैं सब बता दूंगा। I'll tell all the truth about your parents. But where is the golden rice? Where is it? एक बात मेरी समझ में आ गई है। मैं ग्रेन दूंगा तो तुम मॉम डैड के बारे में बताओगे। उनके बारे में नहीं बताओगे तो मैं ग्रेन नहीं दूंगा। लेकिन हम दोनों के बीच एक और सच्चाई है। मेरे ग्रेन देते ही तुम मुझे मार डालोगे। तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नेवर एंडिंग प्रोसेस। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, दोनों में से किसी एक का कॉम्प्रोमाइज करना। तो वो कॉम्प्रोमाइज मैं करता हूं। मुझे मेरा अतीत नहीं चाहिए, यानी मैं तुम्हें मार डालूंगा। You are lying. गौतम, तुम्हारे मॉम डैड के बारे में जानने वाला सिर्फ मैं ही हूं। मुझे मार डालोगे तो तुम्हारा अतीत हमेशा के लिए अंधेरे में रह जाएगा। तुम्हें नहीं मारूंगा तो डैड की इच्छा अधूरी रह जाएगी। अब तक मॉम डैड कौन है ये जानना मेरी जिंदगी का मकसद था, लेकिन आज से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना मेरा मकसद है। रुक जाओ। आई विल टेल यू द ट्रूथ। तुम्हारे डैड का नाम कृष्णमूर्ति है, वेलफेयर सीट्स में साइंटिस्ट। रविंद्र, तुम्हारे डैड का नाम रविंद्र है, नेशनल सीट्स में काम करते थे। प्लीज बिलीव मी। कृष्णमूर्ति नहीं, रविंद्र। जितनी कहानियां सुनाओगे सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारी हर कहानी में मेरे मॉम डैड शामिल हैं। पर हर कहानी में तुमने उन्हें मार दिया, इसलिए इस कहानी के अंत में मैं तुम्हें मारूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर मारना होता तो यहाँ वहां नहीं, यहाँ सीने में गोली मारते। यहाँ तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप चाहिए, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हें मारना मेरे लिए नई बात नहीं है, पहले कई बार मार चुका हूं। तुम मर जाओगे तो क्या होगा ये भी जानता हूं, लेकिन मरने का दर्द तुम नहीं जानते। हाँ यार, सही कहा तूने, तुझे नहीं मार सकता। मुझे मेरे मॉम डैड चाहिए। मुझे जानना है वो कौन थे। अभी अभी तो मैंने मां के हाथों से खाया था।
पापा की गोद में बैठा था। कहां चले गए अचानक वो लोग? सबने कहा वहम है। मैं रोया और आज तक रो ही रहा। बोलना यार, कौन थे वो दोनों? मुझे बताना वो कैसे दिखते थे। मॉम खूबसूरत थी ना? और डैड कैसे दिखते थे? मेरे जैसे थे ना? तूने देखा था ना? बताना, कुछ तो बताना यार। ओके ओके, बताता हूं। पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ, हॉस्पिटल। मेरा बचना जरूरी है। अगर मर गया तो तुम ऐसे ही हमेशा रोते रहोगे। आई विल टेल every damn thing. Where is Golden Rise?